ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, प्रार्थना की ओर चलें। अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक कुछ देर के लिए हिमालय की ऊर्जा के संग बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों,
प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने श्री सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जो जो भी जन्म के पश्चात प्राप्त हुआ, वह सब थोड़ी देर के लिए अपने जीवन से अलग कर देना। अपना मन, अपनी समस्त इंद्रियां, अपना नाम, अपनी पहचान, जानकारियां, संबंध, यहाँ तक कि बाहर के गुरु को भी, बाहर के भगवान को भी, जो जो आपको संसार से मिला, उन सब को थोड़ी देर के लिए अलग कर देना और भीतर उतर जाना। आइए एक नवजात शिशु की तरह अपने भीतर चलें, एक पावन पवित्र आत्मा की तरह अपने भीतर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ध्यान हम सब के भीतर का सूक्ष्म शरीर का विषय है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने सहज आसन में कहीं भी बैठ सकते हैं। भूमि पर, किसी सोफे पर, कुर्सी पर और किसी भी आसन में, चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, सुखासन, जैसे आपको सहज लगे वैसे बैठ जाएंगे। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें और अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के स्थान पर, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान उतार दें। वहाँ से देखना प्रारंभ करें। इस ध्यान मंदिर में बैठकर किसी प्रकार के मंत्र का जप नहीं करना। प्राणों पर ध्यान नहीं देना, श्वासों पर नहीं देना। ध्यान केवल शिव नेत्र पे रखना। कुछ हमारे शब्द ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कुछ दिन, उसका कारण हम ध्यान के बाद बताएंगे, इसलिए शब्दों की ओर नहीं जाना, ध्यान की ओर जाना। बड़े मस्त होकर बैठना, शरीर में कोई तनाव ना हो, हल्के फुल्के ढीले ढाले बेफिक्र होकर बैठना। बीते हुए पल की चिंता नहीं, आने वाले पल का चिंतन नहीं, केवल चैतन्य में उतरना। अपने ध्यान में, अपने शिव में, अपने भीतर उतरना। हर पल 24 घंटे हिमालय से ऊर्जा नित्य प्रति बरस रही है। हम जब चाहें हिमालय से जुड़ जाएं, अपने भीतर उतर जाएं।
स्विच ऑन ऑफ करना अपने हाथ में होता है। भीतर की आँख से भीतर देखते चले जाएं। भीतर क्या दिखता है उसकी कोई परवाह नहीं करना। आनंदित होकर बैठना, शरीर को किसी तरह का कष्ट नहीं देना। ध्यान स्वयं से प्रेम है और जो स्वयं को प्रेम करेगा वो स्वयं को कभी कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, जिद करके नहीं बैठे रहना। आसन बदल लेना, ज़्यादा दिक्कत आए थोड़ा टहल लेना, किंतु कष्ट मत देना। ध्यान और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर स्वयं के प्रति प्रेम होगा तो ध्यान घटित हो जाएगा, और ध्यान घटित हो गया तो प्रेम का जन्म हो जाएगा। सब ओर से हटकर अपने भीतर उतरते चले जाएं लगातार। इस अस्तित्व में अनेकों अनेकों शक्तियाँ विराजमान हैं, सूक्ष्म हैं, गुप्त हैं, किंतु ध्यान के माध्यम से उनसे संपर्क बन सकता है। और ध्यान तभी घटित होगा जब आप बाहर जिन्हें छोड़कर आए हैं उनके साथ नहीं जाएंगे तो मन, इंद्रियां, संबंध, संस्कार, ये सब बाहर खड़े हुए आपको बाहर बुला रहे हैं बार बार। अपनी चेतना को उन और नहीं लगाना। चेतना को केवल शिव द्वार पे रखना, आज्ञा चक्र पे, थड़ाई पे। भीतर देखते चले जाएं। धीरे धीरे हल्के होते चले जाना। शरीर बेढाल होता चला जाए। अकड़ तब तक रहेगी जब तक हम अहंकार में रहेंगे। यदि हमें गहरी नींद चाहिए तो जागृति से हटना पड़ता है। हमारी अकड़, हमारा जागरण, हमारा मन बुद्धि चलता रहेगा, शरीर को विश्राम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। और जैसे ही हम शरीर को निढाल छोड़ देते हैं, धीरे धीरे नींद आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे आप शिव नेत्र में भीतर उतरते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, अपने आप शरीर बेढाल निढाल गिरता चला जाएगा। और उसे उठाने का प्रयास नहीं करना। नींद में हमारा कंट्रोल नहीं होता शरीर पर, पता भी नहीं होता, किंतु ध्यान में सब पता रहता है कि शरीर झुक रहा है, गिर रहा है, गर्दन गिर रही है। यही फर्क है नींद और ध्यान में। किंतु ध्यान में रहना, शरीर कहीं गिरता है, गिर जाने देना। शरीर अपना काम करता रहे,
मन बाहर खड़ा अपना काम करता रहे और आप पूरी ईमानदारी से अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए रखें। ध्यान बार बार हटेगा, आदतवश स्वभाववश कभी भूत में जाएगा, कभी भविष्य में, कभी योजनाओं में, कभी संकल्प विकल्प में, कभी गुरुओं में, कभी देवी देवताओं में ही जाएगा, किंतु आप कहीं नहीं जाना। अगर आप इनके साथ नहीं जाएंगे तो इनका अस्तित्व इतना नहीं है कि बहुत देर तक घूम सके। अगर आप इनके साथ चले गए तो इन्हें बहुत ऊर्जा मिल जाएगी घूमने के लिए। ये मन आपको दिखाएगा बहुत कुछ, बस दूर रहकर सब नज़ारे मन के देखते रहना, पर मन की किसी चाल में नहीं आना। अगर आप चाल में नहीं आए तो हर पल पल में ये मन नए नए विचार भेजेगा, इतने विचार भेजेगा, वो आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा कि आपका ध्यान ना लगे, ध्यान से उठ जाएं आप। ये मन की चाल होगी। आपने मन से संघर्ष नहीं करना, लड़ना नहीं, मन की तरफ ध्यान ही नहीं देना। कितनी देर तक मन अपनी चाल चलता रहेगा। धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाएं। ऐसा समय आ जाए कि मन से आपकी चेतना ही हट जाए, पूरी तरह से मन एक तरफ हो जाए और गहरे और भीतर बाहर और भीतर की प्रकृति पूर्ण शांत है, आनंदमय है, मौन है। किंतु इस मौन और आनंद का अनुभव ध्यान में हो सकता है। जुड़ते चले जाएं अपने भीतर। मन चुपके से कोई मंत्र शुरू कर देगा, उसी समय जाग जाना। मन आपको अपनी आदतों में उलझाएगा, आपको आपके गुरु के पास ले जाएगा, आपको आपके इष्ट के पास ले जाएगा। ये सब मन की चाल होगी। सतर्क रहना मन की चाल से। ना तो बाहर कोई गुरु है, ना ही कोई इष्ट। ध्यान मंदिर में बैठकर अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा ही भगवान है और माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति ही वही सद्गुरु है। तो गुरु भी भीतर, भगवान परमात्मा भी भीतर। मन के किसी गुरु भगवान में नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं उलझना, अपने भीतर उतरते चले जाएं। बहुत सुंदर और मौन और गहरे।
बाहर हमने कई संबंध देखे, जन्मों जन्मों बनाए, किंतु हर संबंध एक समय पे आकर छोड़ गया। आत्मा और परमात्मा का संबंध अति गहरा है। उस आत्मा और परमात्मा के संबंध में उतरते जाएं। शाश्वत नित्य परमानंद है उसमें, और गहरे और भीतर ईश्वर की सबसे सुंदरतम सरलतम पूजा, ध्यान, जिसमें कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, आप ही स्वयं पूजा है, आप ही विधि, आप ही प्रसाद, आपसे अधिक कुछ भी नहीं। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन होकर ध्यान में उतरेंगे। प्रकृति भी मौन है, हम भी शब्दों को विराम दें और गहरे में उतर जाएं, और ध्यान से, होश से बैठना, क्योंकि अभी तक आपको एक बाहर का सहारा था, मास्टर का, मार्गदर्शन का, शब्दों का, जिसने आपको जगाए रखा, आपको मन से हटाए रखा। मौन होने के बाद आप स्वयं मास्टर होंगे, स्वयं अपने मार्गदर्शक होंगे। अगर आप सो गए तो ये मन आपकी सारी कमाई ले जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मौन होकर स्वयं के मास्टर बनते हैं, स्वयं के मालिक बनेंगे और स्वयं को संभालेंगे। जाग कर बैठेंगे ध्यान में, पूरी होश और विवेक से बैठना। बाहर खड़े हुए मन ने ये बात सुन ली है कि अब साधक अकेला हो गया, स्वयं का मालिक बनने का प्रयास कर रहा है। मन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब मन अपनी हर चाल चलेगा। यही समय आपकी परीक्षा का है कि आप जाग कर स्वयं के मालिक बनते हैं या सोकर के मन के नौकर बनकर मन के साथ चले जाएंगे। आइए मौन की ओर थोड़ी देर के लिए।
आइए प्यारे साथ को ध्यान मंदिर से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बिठाया, हिमालय की ऊर्जा में बिठाया, ऋषि मुनियों के सानिध्य में बिठाया। आइए मिल कर के प्रभु का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, एक विशेष संदेश देह से संबंधित या जानकारी कह लीजिए, आप सबके लिए परम आवश्यक है उसे जानना। कोई भी साधक किसी का भी शिष्य है, साधक तो है ही वो जो परमात्मा की ओर चल पड़ा, अध्यात्म की ओर, स्वयं की ओर, ध्यान की ओर चल पड़ा, वो साधक तो है ही। और साधक के इस साधना पथ पे अनेकों विपत्तियां, बाधाएं आती हैं, और अगर हम उसमें उलझ जाएं तो हमारा बहुत नुकसान भी हो जाता है। इसलिए साधक के जीवन में दो चीज़ों का होना, दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम अपने जीवन के दो अनुभव आपके सामने रखेंगे। अगर साधक के भीतर महाकुंडलिनी शक्ति जागृत है, उसका सद्गुरुदेव जागृत है, तो 90% उसका काम हो गया। फिर उसको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ भगवती स्वयं उसकी रक्षक बन जाती हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। और उसके बावजूद जिसके भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, उसके जीवन में दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा संत सद्गुरु जो जागृत है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, ऐसा संत, गुरु, मित्र, साधक उसके जीवन में होना ज़रूरी है। या दूसरा, या नहीं, साथ में दूसरा, एक ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी कम है या दोनों नहीं है, तो साधक के जीवन में विपत्तियां आनी स्वाभाविक हैं। प्यारे साधकों, मित्रों, ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सब जानते हैं, तमस, रजस और सत्व से। और इन तीनों से परे भी कुछ है। और यहाँ 3 शक्तियाँ विशेष काम करती हैं: तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये तीनों साधनाएं अनेकों प्रकार के साधक, अधिकांश साधक ऐसी साधनाएं ही करता है। कोई मंत्र की साधना, कोई यंत्र की, कोई तंत्र की। वो कुछ सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उनकी ओर आकर्षित होता है। और ये सिद्धियां होती भी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित मिलती भी हैं, प्रकट भी होती हैं, काम भी करती हैं। किंतु शक्ति चाहे वो तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो,
शक्ति का काम ही है सर्वनाश करना, क्योंकि जब तक भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है तब तक कोई भी साधक कोई भी सिद्धि करता है तो उसकी सिद्धि उसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह सर्वनाश की ओर ले जाती है। उसे पता नहीं चलता किंतु ले जाती है। और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई भीतर की, वो चाहकर भी कोई सिद्धि नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती, वो लाखों प्रयास कर ले। क्यों? इसका एक कारण है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई उसे परमपिता परमात्मा और प्रकृति माता कुंडलिनी शक्ति अपने औरे में ले लेती हैं। अब उस साधक का इस जन्म में अंतिम जन्म है, वो मोक्ष मुक्ति की ओर तेज गति से निकल गया है। उसके सारे रास्ते की बाधाओं को दूर करने की जिम्मेवारी परमात्मा स्वयं उठा लेता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जिस साधक के भीतर सिद्धियां पाने की इच्छा होती है, जो सिद्धियों की ओर चला जाता है, उसने कैसी सिद्धि की है ये तो उसका विषय है, किंतु सिद्धियां उसके उस जन्म तक को फुल स्टॉप लगा देती हैं, परमात्मा से दूर कर देती हैं, परमात्मा तक, मोक्ष मुक्ति तक उसे जाने ही नहीं देती। किंतु अनेकों अनेकों साधक अनेकों अनेकों माध्यमों से सिद्धियों में लगे हैं। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र सिद्धियां उन्हें अच्छी लगती हैं, उन्हें धन भी मिलता है, उससे नेम एंड फेम भी मिलता है, पदार्थ भी मिलते हैं। तो आज के साधक की अधिक से अधिक यही ख्वाहिश है, यही अपेक्षा है कि मुझे पद मिले, पदार्थ प्राणी मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, समाज मिले, उसकी यही जिज्ञासा है। कोई विरला होता होगा जिसकी जिज्ञासा केवल परमात्मा होती है। तो प्यारे साधकों, मंत्र की साधना सात्विक साधना है, यंत्र की साधना राजसिक और तंत्र की साधना तामसिक है। और ये तीनों शक्तियाँ परमात्मा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस अस्तित्व में देने वाला तो केवल एक ही है, परमात्मा। उसके बिना किसी को कुछ मिल नहीं सकता। भीतर देवीय शक्तियाँ हों या असुरी शक्तियाँ, दोनों को बल तो शक्ति तो परमात्मा से ही मिल रही है। तो हम एक मुख्य बात आपको जो बताना चाह रहे हैं, भौतिक संसार में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि जब तक हम दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे हम आगे जा नहीं सकते। दूसरे का अहित नहीं करेंगे तब तक हमारा हित नहीं हो सकता। ये भौतिक संसार का सोच का स्तर होता है। दूसरों के सुखों को नष्ट करके इंसान स्वयं सुखी होने की कामना करता है। किंतु फिर भी हमें ये सब समझ आता है कि भौतिक संसार में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि सिर पे कोई मार्गदर्शक नहीं, गुरु नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसलिए ये दुर्गुण भीतर उतरना स्वाभाविक बन जाता है। किंतु संत समाज, साधु समाज, धर्म का मार्ग, अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, धर्म का मार्ग, इसमें भी अनेकों प्रतिस्पर्धाएं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भरा हुआ है। वो किसी की प्रगति देख करके प्रसन्न नहीं होते और उसकी प्रगति में बाधा बनने के लिए येन किन प्रकार हर विद्या लगाते हैं। उन विद्याओं में तंत्र, मंत्र, यंत्र, वह अपनी समस्त क्रियाएं झोंक देते हैं। अपनी सारी जो उन्होंने मेहनत की होती है दूसरे का अहित करने में, कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, बस उसके लिए वो अपना क्षण क्षण उसमें लगाते हैं।
अब हम आपको पहले एक अनुभव बताएंगे, उसके बाद हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे सजग करने के लिए। शायद 2010 की बात है, जहाँ तक हमें याद है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, 2008, 9, 10 के आसपास की बात होने की संभावना है। उस समय हम हिमाचल के दोची क्षेत्र में थे। काली माता मंदिर में 1 साल के लिए हमारा 1-1.5 साल के लिए जाना हुआ। आना और जाना था, फिक्स नहीं था। तो हमने जैसे बताया कि धर्म के संसार में भी अनेकों लोग ईर्ष्या द्वेष करने वाले होते हैं, और हमें पता था, क्योंकि जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसे पता होता है कि कौन कौन उस पर क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, उसे मालूम पड़ जाता है। यूँ कहो कि उसकी माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति, उसके भीतर का परमात्मा उसे प्रत्यक्ष दिखा भी देता है और बता भी देता है। तो उस समय में 2 लोगों ने मिलकर के, लोग तो 3 थे किंतु 2 ने मिलकर के हमारे ऊपर एक तंत्र का पूर्ण प्रयोग किया। उस तंत्र के प्रयोग में उनका विषय था कि इस इंसान को इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाए। तो तंत्र में निकृष्ट साधनाएं अनेकों होती हैं। तंत्र है ही लगभग निकृष्ट, क्योंकि जिसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, उससे निकृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने एक तंत्र में सुन रखा होगा, एक मुठ प्रक्रिया होती है। उन 2 लोगों ने मिलकर के अपने तप से, अपनी साधना से वो क्रिया हम पर करी, और उसका एक सिद्धांत होता है। ये क्रिया हम पर 2 बार की गई, और उस क्रिया का एक विधान, नियम है कि जब वो छोड़ देंगे अपनी शक्ति को, जिस पर छोड़नी है, वो उसका नाश किए बिना लौटती नहीं। किंतु दूसरे इंसान को ये नहीं पता होता कि सामने वाला क्या है, फिर भी उन्होंने अपना दुष्कर्म कमाया और उन्होंने वो क्रिया की। क्योंकि हमारे भीतर की कृपा, माँ भगवती की कृपा, कुंडलिनी शक्ति की कृपा, हमारे इष्ट देव भगवान शिव की कृपा, इष्ट देव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। इसीलिए हमने इष्ट देव से ही साधना शुरू कराई है। इष्ट देव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब उन 2 लोगों ने मिलकर के हम पर वो क्रिया की, तो उस तांत्रिक क्रिया ने आकर हमारी गर्दन को जकड़ना शुरू कर दिया। और उन दिनों हम विशेष साधना में भी थे। उसने जकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर जकड़ा, ऐसे उसने हमारे को 3-4 बार प्रयास किया। और जिसने की होती है उसे भी मालूम पड़ रहा होता है सिद्धि के माध्यम से कि मेरी शक्ति क्या काम कर रही है। तो उसने, उनको मालूम पड़ता रहा। तो 30-40 मिनट के प्रयास के बाद उनकी छोड़ी हुई वो क्रिया, उनकी वो मुठ क्रिया, वो शक्ति वापस उनके पास लौट गई। भीतर से वो बहुत तिलमिला उठे, हैरान हो गए कि इसका विधान फेल कैसे हो गया, ऐसा हो कैसे गया। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हमारे जीवन में 3 चीज़ें घटित हुई। एक तो माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, जिन्होंने अपनी गोद में बिठाया हुआ था। छाया तो लगी, धूप तो लगी, किंतु कष्ट नहीं आने दिया। दूसरा,
उसके बावजूद हम ध्यान में तो थे ही। ध्यान का अपना प्रभाव होता है। तीसरा, हम परिपूर्ण रूप से अपने इष्ट देव के प्रति, भगवान शिव के प्रति समर्पित। शिव एक नाम है, वास्तव में तो अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा ही शक्ति है, केवल उसे नाम दिया गया। तो तीन शक्तियाँ साथ साथ हमारे साथ खड़ी थी। उधर से उसने अपनी नेगेटिव शक्तियाँ, तो यदि हमारे इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था ना होती और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना होती, तो हमारा वो दिन अंतिम दिन होता। हम जानते हैं उन शक्तियों का प्रभाव कि वो शक्तियाँ कैसी होती हैं। हमारा वो मार्ग नहीं है, किंतु समझ सब रखते हैं। अंततः वो शक्तियाँ उनके पास लौट गई। थोड़ी देर के लिए हमें डिस्टर्ब भी किया, फिर उसके बाद वो दूर दूर से डिस्टर्ब करते रहे, 15-20 दिन, महीना डिस्टर्ब करते रहे। हम अपने ध्यान में रहे, थोड़े विघ्न आते रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, स्वयं की ओर बढ़ते हैं, विघ्न आने स्वाभाविक होते हैं। तो जीवन में 2 बार ऐसा हो चुका था। तीसरी बारी अब कुछ दिनों से, जिस कारण से हमें अपनी ध्यान की अवस्था को रोकना पड़ा। ध्यान की अवस्था तो नहीं रोकी, हम अपना ध्यान में तो रहे, किंतु आप सबके साथ जो हम ध्यान में उतरते थे, उस प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए विश्राम लगाना पड़ा। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आप ये नहीं सोचना कि हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, ध्यानी हैं, हम किसी गुरु की शरण में हैं, ऐसा है वैसा है, हमारे ऊपर कोई क्रिया नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। हमारे पुरातन सनातन शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि बड़े बड़े ऋषियों, संतों, महात्माओं को ये असुरीय शक्तियाँ, असुर लोग तंग करते थे और उनकी साधना में विघ्न भी क्रिएट करते थे। ये प्रमाणित है। तो ये होना ही है। जैसे जैसे आप स्वयं की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले सामने खड़े हो जाते हैं और आपके रास्ते को रोकना चाहते हैं। और यदि आपके ऊपर, आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत है या नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए आप एक किनारे कर दें। अगर आपके साथ आपके इष्ट देव भगवान खड़े हैं और आप पूर्ण रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, तो यूं कह लीजिए, फिर वो बाहरी शक्ति आपसे नहीं, परमात्मा से उलझ रही है। और जो परमात्मा से उलझेगा, आप समझ ही सकते हैं कि उसका क्या होगा। तो कुछ दिनों से ये स्थिति ऐसी चल रही है, तो जिस कारण से शरीर को थोड़ा सा फर्क भी पड़ता है, और फर्क पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए बीच में विराम लगाया था, किंतु आज रात्रि से हम पुनः 12 बजे की साधना शुरू करेंगे, पुनः करेंगे। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है, तो आपके भीतर दिव्य शक्तियों का उदय होना असंभव है। और ध्यान होगा तो दिव्य शक्तियाँ उजागर भी होंगी। और यदि आप अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, फिर बाहर से आपका अनिष्ट हो पाना भी असंभव है। परेशानी होगी, किंतु अनिष्ट नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का एक स्लोगन पढ़ा, बिल्कुल सही बात लिखी हुई थी कि सत्य को, अब एग्जैक्ट हमें याद भी नहीं आ रहा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था। तो यदि आप ध्यान के मार्ग पर हैं और अपने इष्ट देव से 100% जुड़े हुए हैं, परेशानी आ सकती है, किंतु चली भी जाएगी।
तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, पुनः आपसे कहेंगे कि किसी एनलाइटेड मास्टर से मिल कर के, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, उनके पास जा कर के इष्ट देव मंत्र दीक्षा लीजिए और अपने इष्ट देव की साधना करिए। अपने इष्ट देव भगवान के मंत्र का थोड़ा जप कीजिए, उनकी साधना कीजिए, ताकि उनकी कृपा आप पर बन जाए और आपका रास्ता खुल जाए, आपको डिस्टर्बेंस ना आए, यही कहेंगे। और कुछ एक साधक ऐसे भी हैं, पहले एक छोटी सी बात, एक जंगल में 10, 20, 50 शेर हो सकते हैं। उन शेरों का समूह इकट्ठे रहता है, किंतु एक जंगल में लाखों और जानवर भी हो सकते हैं। वो सभी जानवर इकट्ठे रहते हैं, किंतु उनके बीच में कोई शेर नहीं होता, कोई सिंह उसमें नहीं होता। शेष सभी जानवर इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर के रहते हैं। तो ध्यान का मार्ग भी बिल्कुल वैसा ही है। ध्यान के मार्ग पर आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा ग्रुप चलेगा, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग चलेंगे, ऐसा नहीं है। सिंहों का मार्ग है ध्यान, शेरों का। तो एक जंगल में 2, 4, 10, 20, 50 हो सकते हैं, बहुत बड़े जंगल में, किंतु और जानवरों की संख्या लाखों में हो सकती है। इसलिए जहाँ जहाँ भी ध्यान होगा, वहाँ बहुत बड़ा संगठन समूह नहीं होगा। उस ग्रुप में 10, 20, 50, बड़ी मुश्किल से 100 साधक होंगे, किंतु एक शेर 1000 जानवरों पर भी भारी पड़ता है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, आप ध्यान के मार्ग पे उतरें, उतरते चले जाएं। हमारा भी यही प्रयास है कि आप हिमालय से कनेक्ट होते चले जाएं, हिमालय की ऊर्जा से जुड़ते चले जाएं, ताकि आपका कल्याण हो, आपके भीतर की सोई हुई माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु जागृत हो और आप अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर बहुत तेज गति से मुड़ते चले जाएं, मुड़ते चले जाएं। हमारे से कुछ साधक हमारी स्थिति के कारण परेशान थे कि हम बीमार हैं, ये है, वो है। नहीं प्यारे साधकों, स्वस्थ के रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। माँ भगवती शिवा की और हमारे इष्ट देव भगवान शिव की पूरी कृपा है। शरीर स्वस्थ है, शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, किंतु बाहरी शक्तियों ने थोड़ी देर के लिए परेशान कर रखा था, थोड़ा सा कर रखा है, वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो जब कोई डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा शरीर हिलता है, तो उसको विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए मैंने थोड़े समय के लिए ध्यान को रोका था, आप सबके साथ करने के लिए। अपना तो हम करते ही रहे, किंतु आज से पुनः रात्रि 12 बजे का ध्यान होगा। दिन के समय कब होगा, होगा या नहीं होगा, वो सूचित करेंगे। आप जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए और जुड़ते जुड़ते अपने भीतर के परमात्मा की ओर मुड़ते चले जाएं, मुड़ते चले जाएं। बाहर से जितनी जल्दी हो सके डिस्कनेक्ट होकर अपने भीतर कनेक्ट होते चले जाएं। आप सभी जानते हैं बाहर का वातावरण कितना प्रतिकूल है। वर्तमान समय में क्या चल रहा है सब जानते हैं। है तो सब परमात्मा की कृपा, उसकी इच्छा, किंतु फिर भी आप बाहर से हट करके धीरे 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 भीतर मुड़ते चले जाएं, मुड़ते चले जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः से प्रकृति की ओर, अपने धर्म कर्म क्षेत्र, अपने संबंध, जहाँ जहाँ भी आप मुड़ना चाहें मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हमारी चिंता नहीं करना, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपका प्रेम, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साथियों, हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। आप चिंता नहीं करना। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी ध्यान साधना बहुत सुंदर चल रही होगी। भगवान की कृपा से आप बहुत प्रगति में होंगे, ऐसी मैं आशा भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। तो भीतर बढ़ते चलें और दोबारा जब मिलना होगा मिलजुल करके फिर ध्यान की ओर चलेंगे। ओम नमः शिवाय।